सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की स्टूडियो रिव्यू कर रहे होंगे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली की। इसी को हम एसपीए दिल्ली भी कह रहे होते तो हमारा एसपीए दिल्ली न्यू दिल्ली दिल्ली में स्थित एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी। और बात करें एनआईआरएफ रैंकिंग की तो इन्हें 5th एनआईआरएफ आर्किटेक्चर रैंकिंग मिली है। हर कॉलेज रिव्यू देखते आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास बी प्लानिंग का 2022 का प्लेसमेंट डेटा है जो कि एसपीए दिल्ली ने एनआईआरएफ के पास सबमिट किया था। तो 2022 में 32 स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बी प्लानिंग से, जिसमें 17 स्टूडेंट्स प्लेस्ड है। और बात कर ले मीडियन पैकेज की तो 4 एलपीए का मीडियन पैकेज रहा 2022 में बी प्लानिंग का। वही अगर हम बात कर ले बी आर्किटेक्चर की तो 2021 का प्लेसमेंट डेटा हमारे पास है जो कि एसपीए दिल्ली ने एनआईआरएफ के पास सबमिट किया था। और उसके हिसाब से 81 स्टूडेंट ने 2021 में आपका बी आर्किटेक्चर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 33 स्टूडेंट्स प्लेस थे और मीडियन पैकेज 5 एलपीए के आसपास रहा। तो प्लेसमेंट्स को लेकर स्टूडेंट्स बताते उतना कुछ खास सिनेरियो नहीं है, प्रॉपर एक प्लेसमेंट सेल नहीं है कॉलेज के पास। तो मोस्टली जो भी सीनियर्स इनके पास एल्यूमिनाई नेटवर्क है उन्हीं के ऊपर स्टूडेंट्स डिपेंडेंट रह रहे होते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही जगह स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। और काफी कुछ सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया था एसपीए भोपाल का उसी प्रकार का दिखाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत हायर स्टडीज की तरफ भी ऑप्ट आउट कर रहे होते हैं। तो फिर काफी कुछ स्टूडेंट्स आपका खुद का वेंचर, खुद का कुछ फैमिली बैकग्राउंड है, बिजनेस, इन सारी चीजों में भी जा रहे होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स आपके प्लेसमेंट की तरफ जा रहे हो, तो मिक्स्ड यहाँ पर कल्चर आपको देखने को मिलने वाला है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो अगर आपको बी आर्क लेना है तो जेई मेंस का बी आर्क का पेपर दे रहे होंगे। वहीं अगर आपको बी प्लानिंग करना है तो जेई मेंस का बी प्लानिंग का पेपर दे रहे होंगे। उसके बाद जेई मेंस में जो भी स्कोर बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसेप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक बी प्लानिंग क्लोज हुआ था 330 रैंक पर और वही बी आर्किटेक्चर क्लोज हुआ था 138 रैंक पर। अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात करें फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा एसपीए दिल्ली आईटीओ के पास इंद्रप्रस्थ स्टेट न्यू दिल्ली में 28 एकड़ के कैंपस एरिया में बनाया गया एक 80 से भी ज्यादा साल पुराना कैंपस है। और अगर बात करें इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की तो 2 ब्लॉक्स बताए गए, एक प्लानिंग और एक आर्किटेक्चर कोर्सेज के लिए। और इसमें अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल आपका आईटीओ वाला जो कैंपस मैंने बताया अभी उसी में सिचुएटेड है। वहीं बॉयज हॉस्टल आपका एक रेसिडेंशियल कैंपस दिया गया है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी महारानी बाग दिल्ली में, जो कि आपके एक्चुअल कैंपस से आईटीओ वाले जो कैंपस है उससे 10 किलोमीटर दूर बताया जाता है। तो स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत दिक्कत फेस यहाँ करनी पड़ रही होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स ने काफी कुछ कमियां बताई हैं। और हॉस्टल फैसिलिटी की अगर हम बात कर लें तो ज्यादा कुछ मुझे ऐसा कुछ डिटेल मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इनका कुछ कैंपस टूर देखने की कोशिश किया, जिसमें बॉयज हॉस्टल जो आपका महारानी बाग दिल्ली वाला है उसका एक कैंपस टूर में मुझे एक रूम दिखा जिसमें सिंगल सीटर रूम दिख रहा था आपका, वही बेसिक सा टेबल चेयर, काफी एक कंजस्टेड रूम था, ज्यादा स्पेस मुझे दिखा नहीं। स्टूडेंट्स कहीं बता रहे कि स्पेसियस रूम्स है बट मुझे ज्यादा स्पेस नहीं दिखा। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो एक बेड था, टेबल चेयर, यही सारी चीजें थी। हो सकता है कुछ और भी रूम्स हो जो डबल सीटर या फिर उससे ज्यादा के भी हों, लेकिन मुझे जितना कैंपस टूर में दिखा सिंगल सीटर वाला रूम दिखा और ज्यादा कुछ इसके बारे में इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल नहीं था। तो यही सारी चीजें थी हॉस्टल फैसिलिटीज को लेकर। मेस का फूड स्टूडेंट्स ने काफी बढ़िया बताया है। लाइक जो भी हम एवरेज कॉलेज के एवरेज मेस की बात कर रहे थे उससे बढ़िया यहाँ पर मेस का खाना बताया गया है। और इवेंट्स फेस्ट ठीक ठाक हो रहे होते हैं, स्टूडेंट्स करवा लेते हैं। अगर हम बात कर ले इस इंस्टीट्यूट के कुछ इतिहास की तो 1941 में डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर नाम से दिल्ली पॉलिटेक्निक, जो कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज आता था, उसके अंदर रखा गया था। हालांकि अब ये इंस्टीट्यूट हमारे डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, बट 1979 में इन्हें सेपरेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। अब 2008 तक तो हमारा इकलौता एसपीए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली ही हुआ करता था, लेकिन 2008 में 2 एसपीए और स्थापित हुए, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा। और 2014 में लोकसभा में एक बिल पास किया गया कि इन तीनों ही एसपीए को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाए, जो कि आईआईटी और आईआईएम के पैटर्न पर होंगे। और हमारे तीनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस माने जाते हैं। तो अगर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का कोर्स करना है तो आप एसपीए से कर सकते हो। और इवन एसपीए दिल्ली सबसे टॉप में आता है, जिसमें आर्किटेक्चर में इंडिया में एनआईआरएफ 5 की रैंकिंग हासिल किए हुए है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एसपीए दिल्ली का क्या एक ब्रांड वैल्यू रहा होगा या फिर है आज के डेट में आपके प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कोर्स में।
हालांकि ऑन कैंपस प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन जब आप एक डिग्री लेकर निकलते हो एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल जैसे कॉलेजेस से, तो आपके पास एक ब्रांड वैल्यू होता है। कहीं भी दूसरे जगह आपको प्लेसमेंट मिलना इन कंपैरिजन टू बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट ज्यादा थोड़ा सा आसान हो जाता है। एक ब्रांड वैल्यू अपने आप में कैरी करता है हमारा एसपीए दिल्ली का डिग्री। अब अगर वापस कैंपस के ऊपर आए तो इन्हें 20 एकर्स का एक और लैंड एलोकेट हुआ है फॉर बिल्डिंग न्यू कैंपस। अब बात कर ले अगर हम करंट कैंपस की कनेक्टिविटी की, तो आपको 4.5 किलोमीटर दूर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। 7 किलोमीटर दूर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और 10.5 किलोमीटर दूर आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन। नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात कर लें तो 22.5 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो यही सारी चीजें कुछ थी हमारे इस कैंपस को लेकर। और जो भी स्टूडेंट एसपीए दिल्ली से इस वीडियो को देख रहे हो, आपका अभी तक का पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंस जो भी रहा हो अपने कॉलेज का, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। अब हालांकि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का चैनल है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज के रिव्यू सीरीज में मैंने जीएफटीआई का सीरीज चालू किया था। तो इसी जीएफटीआई के लिस्ट में आपका एसपीए भी आता है, चाहे वो एसपीए दिल्ली हो, विजयवाड़ा, भोपाल हो। एसपीए भोपाल का रिव्यू पहले हो रखा है, एसपीए दिल्ली आज हो रहा है, एसपीए विजयवाड़ा जस्ट आ जाएगा कुछ समय में, एसपीए विजयवाड़ा भी आ जाएगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि मोस्टली हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का ही रिव्यू वीडियो हो रहा होता है। तो जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू अभी तक हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म में ईमानदारी से, जिम्मेदारी से अपने कॉलेज का हर छोटा से बड़ा डिटेल हमारे साथ शेयर करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज का हर डिटेल हो, ए टू जेड डिटेल हो, और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बन सके। आज के इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।